रुद्रप्रयाग तुंगनाथ घाटी में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला। नदी नालों का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। कई सड़कें बहने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो चुका है। 60 से ज्यादा परिवारों ने दूसरी जगह शरण ले ली है। बरसाती नालों का रौद्र रूप से लगातार लोग सहमे हुए हैं। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। कुदरत के कोप के सामने सब लोग बेबस नजर आते हैं। ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही है, जहां पर आसमानी आफत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। क्या पहाड़, क्या मैदान इन दिनों देवभूमि कुदरत के कहर से करा रही है, देखिए। पहाड़ों पर अब बादलों ने बगावत कर दी है। आसमानी आफत अब सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। मॉनसून पूरे शबाब पर है और लोगों के लिए कहर लेकर आया है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अलर्ट है और इस बीच टिहरी से आई ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखाया। किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह हो गई। सड़क मार्ग नदी में समाया। लोग रात के अंधेरे में घर छोड़ने को मजबूर हो गए। टिहरी में घनसाली के घुत्तू में बादल फटने से कोहरा मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर बादल फटने के बाद कई मकान ध्वस्त हो गए और कई मवेशी भी जिंदा दफन हो गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तबाही मची है। करीब 8 से 10 घरों में मलबा घुस आया है। बेजुबान जानवर मलबे में दब गए। नदियां सब कुछ अपने साथ बहाने को आमादा है। कई जगह सड़कें और पुल तबाह हो गए और लोगों के दिलों में दहशत है। बारिश में यहाँ पे घुत्तू घाटी में भिलंग घनसाली ब्लॉक विधानसभा के भिलंग ब्लॉक में घुत्तू क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफी नुकसान हुआ है। काफी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों के मकान दब गई हैं, लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया और काफी कृषि भूमि में लोगों के नुकसान हो गया। कृषि जो हमारे यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, कृषि भी नष्ट हो चुकी है यहाँ पर भूमि। तो माननीय विधायक जी से रात्रि में 2 बजे वार्ता हुई कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्षा से जो नुकसान हो चुका है और उसके बाद मैंने माननीय डीएम साहब से जो वार्ता की है। 4 बजे के आसपास डीएम साहब से वार्ता हुई कि क्षेत्र में जो है अत्यधिक वर्षा से नुकसान हो रखा है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाके भी भारी बारिश के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। रामनगर और हल्द्वानी में बादलों ने कोहरा मचाया हुआ है। कई बार जल्दबाजी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देती है। ऐसा ही कुछ रामनगर में हुआ। यहाँ उपनते नाले में कार उतारना ड्राइवर समेत 4 लोगों को भारी पड़ गया। ड्राइवर की इस गलती की वजह से 4 लोगों की जान पर बनाई थी। गनीमत रही कि एक स्थानीय युवक ने अपनी जान पर खेलकर कार सवार 4 लोगों की जिंदगी बचाई। रामनगर क्षेत्र में ढिकोली के पास नेशनल हाईवे 309 पर बरसाती नाला उफान पर आ गया। तभी वहां से गुजर रही कार पानी के तेज बहाव में बह गई थी। हादसे के वक्त वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनका स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और जैसे बही है उसके पीछे पीछे से टहनी गए हैं और उस गाड़ी में 4 लोग थे, एक ड्राइवर और एक आंटी जी थी और गलती वाले उनका लड़का, जिन्हें पे सही सलामत निकाल लिया गया। बाकी गाड़ी वहाँ फंसी पड़ी हुई है। यहाँ से आपका रामनगर से जाने की 2 कार जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे। 2 बुजुर्ग हैं और 2 उनके बच्चे हैं जो कि 20 से 22 साल के हैं। अत्यधिक पानी बढ़ने से कार बह गई थी। कार से सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी उनका मेडिकल टीम चेकअप कर रही है। किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। इसके अलावा डिकुली में भी और आपका मोहान और अन्य नालों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये अपील की जा रही है कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहे। अब हल्द्वानी की ये तस्वीर देखिए। हल्द्वानी में बादल फटने से खौफ का मंजर है। कई कॉलोनियों में भारी मलबा घुसाया। आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ और मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गया। साथ ही घरों और सड़कों की सफाई का काम चल रहा है और अब तक 86 परिवारों को चिन्हित किया गया है। आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें
चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम, अगस्त खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत का अंत होता नहीं दिख रहा। बादलों की बगावत से इंसान डरा सहमा है और कुदरत के सामने बौना नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ 18। तो फिलहाल अभी के लिए